मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात निगरां सेटअप के तहत होंगे। तहरीक इंसाफ और हुकूमत में इत्तफाक हो गया। असम्बलियों की तहलील और इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक ना हो सका। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा, इलेक्शन की तारीख का तयन तीसरा मरहला है। खुलूस नीयत से चलेंगे तो तीसरा मरहला भी तय हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुज़ाकरात को ताख़िरी हरबे के लिए इस्तेमाल न किया जाए। 14 मई से पहले कौमी, सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियाँ तहलील होनी चाहिए। तहरीरी मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएंगे। गुजारिश करेंगे कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतराम ना किया गया तो ये इंसाफ का मुतालबा नहीं होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अदालती इस्लाहात बिल के केस में रिमार्क्स। कहा, सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। सियासी मामलात ने अदालत का महाज आलूदा कर दिया। इंतखाबात के मुकदमे में भी कुछ जजेस को निकाल कर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का होता है। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। अदालती इस्लाहात बिल पर हुक्म इम्तना वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद। पार्लियामेंट अपने वजीर आजम को बलि नहीं चढ़ाएगी। पार्लियामेंट को खड़ा होना पड़ेगा, अपना दिफा करना पड़ेगा। अपनी तो पहले पंचायत लगाएं अंदर घर की, हमें भी हिसाब दिया जाए। हमने बहुत हिसाब दिए हैं। यहां पे असेंबली में एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए। जो लोग इस दुनिया में नहीं है उन पे भी मुकदमा चलाया जाए, जो जिंदा है उन पे भी मुकदमा चलाया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पार्लियामेंट वजीर आजम की कुर्बानी नहीं देगी। जंग लड़नी है तो लड़ें, पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। वज़ीर आज़म की गर्दनें लेने की रिवायत ख़त्म होनी चाहिए। कौमी असम्बली में कहा, मीसाक़ जमहूरियत की वजह से 2 असम्बलियों ने मुद्दत पूरी की। अब एक इदारा कोशिश कर रहा है असम्बलियों की मुद्दत पूरी ना हो। पंचायतें लगाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। हमें मुज़ाकरात का कहने वाले पंचायत लगाकर अपने घर का मसला हल करें। ऐवान को सहूलतकारी के सामने दीवार बनना होगा। हमसे कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगा गया। जजेस इजलास का रिकॉर्ड भी तलब किया जाए। ऐवान की कमेटी बनाई जाए। भुट्टो की फांसी से नवाज शरीफ की नाअहली और आइन मस्ख करने का हिसाब लिया जाए। इमरान खान ने कहा, सिर्फ मुझे हुकूमत से बाहर रखने के लिए कितनी बड़ी कीमत अदा की जा रही है। आइन में लिखा है कि 90 रोज में इलेक्शन होंगे, तो हमने असम्बलियां तोड़ दी। असम्बलियां तोड़ने का कोई अफसोस नहीं। हमें बताया जा रहा है इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रही। पाकिस्तान को तबाह करना है तो मार्शल लॉ लगा दें। आइन पार्लियामेंट से सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट को आइन पर अमल दरामद कराना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो सड़कों पर निकलेंगे। नवाज शरीफ ने कहा, साकिब निसार ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरे लोग तो सीधे जेलों में जाते हैं। साकिब निसार किस किस चीज का दिफा करेंगे? उन्होंने बहुत जुल्म किया। साकिब निसार ने मुल्क और लोगों के साथ जो जुल्म किया वो नाकाबिले मुआफी है। अदालती इस्लाहात बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, पाकिस्तान में अपनी नौइयत का ये पहला कानून है। कानून रियासत के तीसरे सतून के बारे में है। जमहूरियत आइन का अहम जुज है। आज़ाद अदलिया और विफाक भी आइन के अहम जुज हैं। देखना है कि क्या अदलिया का जुज तब्दील हो सकता है। कानून साजी के इख्तियार से मुतालिक विफाकी फहरिस्त की कुछ हुदूद और क़यूद भी हैं। इल्ज़ाम है कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा आइन की बुनियादी जुज की कानून साजी के जरिए खिलाफ वर्जी की गई। अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। हुकूमत का अदालती इस्लाहात बिल के लिए 7 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने का मुतालबा। कहा, सीनियर तरीन जजेस का इख्तियार है कि वो ऐसे आईनी और कानूनी पेचीदगियों वाले मामलात पर समाअत और फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट बनने से पहले रोक दिया गया। पार्लियामान का काम ही कानून साजी करना है। पार्लियामान को कानून साजी से रोकना गैर आईनी है। आईनी हुदूद में रहकर मामले को आगे चलाना चाहिए था। जिस जज पर एतराज हो, क्या उन्हें केस सुनना चाहिए था? फवाद चौधरी ने कहा, NRO 2 को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 8 जजेस नून लीग के निशाने पर हैं। मर्जी का बेंच बनवाने का इनका पुराना शौक है। अदलिया का मुकाबला माफिया से है। नैब तरामीम केस वो तोता है जिसमें नवाज शरीफ और मरीम नवाज की जान है। नैब तरामीम कलादम हो गई, मुकदमात बहाल हो गए तो इनकी इख्तिदार में दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। अदालती निज़ाम को मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना हुआ तो फैसला सड़कों पर होगा।
وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک کی سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس، ذرائع کے مطابق اجلاس میں عسکری اور حساس اداروں کے حکام کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ، سرحدی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ مریم نواز نے کہا نوجوانوں کو پاکستان کے خلاف کرنے کی فارن فنڈڈ مہم چلائی جا رہی ہے، انہیں مایوس کرنے کی منظم سازش ناکام بنائیں گے۔ نوجوان مستقبل کی قیادت ہیں، انہیں بااختیار بنائیں گے۔ خواتین کی سیاسی عمل میں شمولیت سے استحصال کا خاتمہ ہوگا۔ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس تمام یوتھ کوآرڈینیٹرز کی کارکردگی اور جذبے کو سراہا، کہا نوجوانوں کی سیاسی عمل میں شمولیت بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ عمران خان نے کہا ایکسٹینشن کے بعد جنرل باجوہ بدل گئے، انہیں نون لیگ سے عشق ہو گیا۔ جنرل باجوہ نے شہباز شریف سے ڈیل کی اور احتساب کا عمل روک دیا۔ نیب کا کنٹرول جنرل باجوہ کے پاس تھا، شروع میں لگا جنرل باجوہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جن لوگوں نے ملک کو لوٹا جنرل باجوہ نے انہیں ملک پر مسلط کر دیا۔ قانون کی حکمرانی کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا، 2/3 اکثریت کے بغیر قانون کی حکمرانی قائم نہیں کر سکتے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا جنرل باجوہ نے عمران خان اور عمران خان نے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا۔ 4 سال صرف ملک کو لوٹا۔ باجوہ اپنی توسیع کے لیے امریکہ سے لابنگ کر رہا تھا اور عمران خان بند کمرے میں تاحیات ایکسٹینشن کی آفر کر رہے تھے۔ عمران خان نے کسی کے کہنے پر اسمبلیاں توڑ کر عوامی نمائندوں کی توہین کی۔ ماشاء اللہ کا بیان فارن فنڈڈ فتنے کی اصل نیت اور مقاصد کا ثبوت ہے۔ سپریم کورٹ نے عدالتی اصلاحات بل پر فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس مظاہر علی نقوی کو بینچ سے الگ کرنے کی استدعا بھی مسترد۔ چیف جسٹس نے کہا کسی بھی جج کے خلاف ریفرنس آنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، جب تک ریفرنس سماعت کے لیے مقرر نہ ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ کسی جج کے خلاف ریفرنس اس کو کام کرنے سے نہیں روک سکتا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی رائے آنے تک جج کو کام کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے اجلاسوں کی کارروائی کا ریکارڈ مانگ لیا۔ ذرائع کے مطابق رجسٹرار آفس نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو جوابی خط لکھ دیا۔ قومی اسمبلی کے 5 اجلاسوں کی کارروائی اور قائمہ کمیٹی خزانہ کے اجلاس کا ریکارڈ مانگ لیا۔ وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا پارلیمنٹ آئین کے تحت بالادست ادارہ ہے، ایک بار پھر پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت قبول نہیں، پارلیمنٹ کو کوئی ڈکٹیٹ کرے گا تو دفاع کریں گے۔ سب چاہتے ہیں مسائل ختم ہونے چاہیے، کوئی ادارہ راستے سے بھٹک جائے تو اسے یاد دلائیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سپریم کورٹ کے پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر کو طلب کر لیا۔ چیئرمین نور عالم خان نے کہا افسر نہ آئے تو گرفتار کر کے پی اے پی میں پیش کرنے کا حکم دوں گا۔ سپریم کورٹ سے کس کس نے کتنے پلاٹس لیے تفصیلات مانگی ہیں، وہ نہیں دے رہے۔ ہم ہر قسم کا حساب دے سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں؟ ہمیں سپریم کورٹ کو کارروائی کا ریکارڈ نہیں دینا چاہیے۔ وزیر داخلہ CDA سے پلاٹس کا ریکارڈ لے کر دیں۔ حکومت نے توہین پارلیمنٹ بل کا مسودہ تیار کر لیا، چند روز میں بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ چیئرمین استحقاق کمیٹی نے کہا توہین پارلیمنٹ کا قانون وقت کی ضرورت ہے، قانون کا اطلاق ہر فرد پر ہوگا۔ تمام پارلیمانی لیڈرز کو بل کا مسودہ بھجوا دیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بشرا بی بی کا مریم نواز کے خلاف فوجداری مقدمہ کرانے کا فیصلہ۔ فواد چودھری نے کہا مریم نواز نے الزام لگایا کہ بشرا بی بی فائلوں پر دستخط کرانے کے پیسے لیتی نہیں۔ عمران خان کی اہلیہ نے کبھی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا۔ مریم نواز مسلسل الزامات لگا رہی ہیں۔ بشرا بی بی کی طرف سے مریم نواز کو نوٹس بھیجا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا بشرا بی بی مریم نواز کو نوٹس نہ بھیجیں، عدالت میں پیش ہو کر کرپشن کا جواب دیں۔ خاوند کو بھی منہ پر بالٹی ڈال کر عدالت لے کر جائیں۔ سیاسی مخالفین پر گن اچھالنا، گالی دینا، دھمکانا عمران خان کا وتیرہ ہے۔ قوم کو ماموں بنانے والے سپریم کورٹ کے مامے نہ بنے۔ چودھری پرویز الہی کی حفاظتی ضمانت میں 15 مئی تک توسیع۔ لاہور ہائی کورٹ کی متعلقہ عدالت رجوع کرنے کی ہدایت۔ ایڈیشنل DG اینٹی کرپشن وقاص حسن کو بھی طلب کر لیا۔ پرویز الہی نے کہا جو کچھ ہو رہا ہے قصوروار محسن نقوی ہے، محسن نقوی ہر برے کام کا
चैंपियन है। अफसोस है कि घर के अंदर आकर वार किया गया। झूठे और बेबुनियाद मुकदमात हमें खौफजदा नहीं कर सकते। पंजाब पुलिस का गुजरात में भी परवेज इलाही के घर पर छापा। कुंजा हाउस में पुलिस ने मुलाजमीन से पूछगछ की। पुलिस का चौधरी वजाहत के घर भी छापा। एहलकार दीवारें फैलाकर अंदर दाखिल हुए और तलाशी ली। परवेज इलाही के करीबी साथियों के घरों पर छापे। परवेज इलाही के न मिलने पर पुलिस वापस लौटी। मोनिस इलाही बोले, पुलिस सर्च वारंट के बगैर घर में दाखिल हुई। इमरान खान ने कहा, मुझे कत्ल करने का तीसरा प्लान बन रहा है। वजीराबाद और इस्लामाबाद में मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। इमरान खान ने लाहौर हाईकोर्ट में पेशी के दौरान कहा, जब भी घर से बाहर निकलता हूं तो मारने की कोशिश की जाती है। उन्होंने फिर कत्ल करने की कोशिश करनी है। ये डरते हैं अगर दोबारा इख्तिदार में आ गया तो इनका एहतसाब करूंगा। लाहौर हाईकोर्ट का इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। लार्जर बेंच ने 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस अली बाकर नचवी ने कहा, 71 साल तक एक शख्स पर कोई केस नहीं था। हुकूमत बदलने पर केसेस क्यों हो रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये सब इंतखाबात से दूर रखने के लिए किया जा रहा है। जिससे तारिक सलीम शेख ने कहा, जो हो रहा है क्या ये रिवायत खत्म नहीं होनी चाहिए? इमरान खान का लाहौर के अस्पताल में तिब्बी मुआयना। ज़राए के मुताबिक इमरान खान को टांग में सूजन के बायस अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने मुकम्मल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाने की हिदायत की। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन में खिलाफ ज़ाब्ता तैनातियों का इल्ज़ाम था। इलेक्शन कमीशन में तैनातियों का इख्तियार 5 मेंबरान का था, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद ले लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 6 करोड़ रुपए की लागत से नया दफ्तर बनवाया। एक तरफ आप कह रहे हैं जहर खाने के पैसे नहीं, दूसरी तरफ आप पैसे उड़ा रहे हैं। सरगोदा में दफ्तर की गर्ज से 32 करोड़ रुपए में 4 कनाल जमीन भी खरीदी। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का भी ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के इल्जामात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन में तमाम भर्तियां कवायद के मुताबिक हुई। किसी अहदेदार के रिश्तेदार को भर्ती नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपने दफातर के लिए कोई निजी अराजी नहीं खरीदी। तमाम दफातर सरकारी जमीन पर बनाए गए। सरगोदा का दफ्तर पंजाब हुकूमत की जमीन पर बनाया जा रहा है। झूठे इल्जाम लगाने वालों को अपने माजी पर नजर रखनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में तूफानी बारिशें। लकी मरवत में दीवार गिरने और सैलाबी रैली में बहकर 2 बच्चे जा बहक। कुरम के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। लोहे कुरम के मुख्तलिफ देहात में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। नदी नालों में तुग़यानी बारिश और तेज हवाओं से बिजली का निज़ाम मुतासर। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला बारिशें। खुजदार में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जा बहक। मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। खुजदार की 4 तहसीलों में बारिश और जालाबारी से गंदम, प्याज, टमाटर की तैयार फसलें तबाह हो गईं। अल्लाद, ज़ियारत और बारखान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, अमीर ममालिक के पैदा करदा मौसमियाती बहरान का खमियाजा गरीब अक़वाम भुगतने पर मजबूर है। मौसमी तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान में इस बार अप्रैल से ही बारिशें शुरू हो गईं। बलूचिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल है। गुज़िश्ता रिकॉर्ड बारिशों के मुतासिरीन की एक बड़ी तादाद आज भी इमदाद की मुंतज़िर है। तमाम मुतअल्लिक़ा इदारे बारिशों के पेश नज़र तैयार रहें। मलिक अहमद खान ने कहा, असखुद नोटिस पर क़तगन नहीं लगाई जा रही। अदालती इस्लाहात का बिल आइन में तरमीम नहीं। सुप्रीम कोर्ट के कोड ऑफ कंडक्ट की पाबंदी होनी चाहिए। आप अपने किसी दोस्त और अजीज का मुकदमा नहीं सुन सकते। इमरान खान को मुकदमात में रिलीफ मिल रहा है। इमरान खान दहशतगर्दी करें तो माफ है, पुलिस वैन पर हमला करें तो माफ है। इमरान खान ने एक स्टे पर करप्शन केसेस की तहकीकात को रुकवाया। सीनियर माहिर कानून एतजाज हसन ने कहा, पीडीएम चाहती है मुज़ाकरात कामयाब ना हो। नून लीग समझती है एक नोटिफिकेशन के जरिए चीफ जस्टिस को ओहदे से हटा देंगे। समझ से बाहर है कि नून लीग ये शोशे कहां से ला रही है। किसी चीफ जस्टिस को नोटिफिकेशन के जरिए नहीं हटाया जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो मुल्क भर के वकील बाहर निकलेंगे।
सिंध असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। सूबाई असम्बली से करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, किसी के कहने पर असम्बली नहीं तोड़ी जा सकती। असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इंतखाबात वक्त पर होंगे। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, अमरीकी सफ़ीर से कई मुलाकातें हुई। अमरीका के सीनियर हुक्काम से भी मुलाकातें हुई। अमरीका से ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। साइफर की ज़बान पर हमारा और अमरीका का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ था। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा, PTI ने किसी लॉबिंग फर्म की खिदमत हासिल नहीं की। अमरीका से ताल्लुकात की बहाली में अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों ने बड़ा रोल अदा किया है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात। खुसूसी कमेटी के क़याम की तहरीक कौमी असम्बली से मंजूर। शाहिदा अख्तर ने कहा, नजम साकिब की ऑडियो का फॉरेंसिक कराया जाए। ऑडियो की तहकीकात के लिए इदारों से ताबून किया जाए। कमेटी मुकर्ररा मुद्दत में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करे। वज़ीर आज़म ने गंदम, यूरिया और चीनी की स्मगलिंग रोकने के लिए कमेटी बना दी। इजलास में वफाकी वज़रा और हसास इदारों के सरबराहान की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से स्मगलिंग के नासूर के खात्मे तक चैन से नहीं बैठूंगा। चंद काली भेड़ों को पाकिस्तानी के हक पर डाका नहीं डालने देंगे। स्मगलिंग में मुलव्वस किसी भी फर्द को ना छोड़ा जाए। पाकिस्तान को एक बार फिर गंदम बरामद करने वाला मुल्क बनाएंगे। करप्शन मौजूद है। मैं वसूख से कहता हूँ कि 25% से ज़्यादा पैसा जो वज़ीर आज़म साहब ने इस मुल्क के गरीब तरीन अवाम के लिए दिया था वो उस अवाम को नहीं पहुँचा। शाहिद खाकन अब्बासी आटा स्कीम में 20 अरब की चोरी के बयान पर कायम। कहा, वसूख से कहता हूँ 25% से ज़ायद पैसा अवाम तक नहीं पहुँचा। ये बदनसीबी है। मामलात की बेहतरी के लिए निज़ाम की बेहतरी ज़रूरी है। पाकिस्तान में हर साल 4 अरब डॉलर की खुराक ज़ाया होने का इंकशाफ। खुराक की सालाना पैदावार का तकरीबन 26% ज़ाया हो जाता है। ग़िज़ाई अशिया की ज़्यादा मक़दार बावर्ची खानों और खाने पीने के मराकज़ पर ज़ाया हो जाती हैं। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ ने रिपोर्ट जारी की। पाकिस्तान के देहात में शहरों से ज़्यादा महंगाई की शरह 36% से बढ़ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक शहरों में महंगाई की शरह 34% के करीब रिकॉर्ड। देहात में महंगाई की शरह 41% तक पहुँच गई। ज़रूरी अशिया में महंगाई की शरह 42% से ज़ायद रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज बरतानिया रवानगी मुतवक्के। बरतानवी बादशाह की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत करेंगे। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म कतर में भी मुख्तसर क़याम करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, मुल्क की हालत सुधारने के लिए इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं। सियासी जमातों ने अपनी रविश ना बदली तो अवाम एहतसाब करेंगे। आइनी, सियासी और मुआशी बहरान के बराह रास्त मुतासिर अवाम हैं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। सियासी स्टेक होल्डर्स की हैसियत से जमात इस्लामी कौमी इंतखाबात चाहती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कोई भी सियासी जमात किसी इदारे को डिक्टेट नहीं करना चाहती। किसी बेंच पर सवाल उठता है तो बेहतर है फुल कोर्ट बने ताकि खदशात दूर हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कुर्सी पर बैठा हूं तो अपनी चलाऊं। सबको एक पेज पर आकर इदारों को मजबूत करना होगा। नफरत और अदम बर्दाश्त की सियासत खत्म होनी चाहिए। फातिमा भुट्टो ने सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बना डाला। कहा, करप्शन का सिलसिला जारी है। सजावल के 10 साल से ज़ेर तामीर तहसील अस्पताल का काम मुकम्मल ना हुआ। हामला खवातीन को बुनियादी तिब्बी इमदाद के लिए लाड़काला ले जाना पड़ता है।